दुनिया की नजरें अक्सर अमेरिका, चीन, रूस जैसे ताकतवर मुल्कों पर टिकी रहती हैं, लेकिन अफ्रीका की धरती पर एक ऐसा नाम उभरा जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया को चौंका दिया, बल्कि इस्लामी उम्मा के दिलों में इज्जत और मोहब्बत का एक नया सूरज बनकर चमक उठा। नाम है इब्राहिम ट्राओरे। एक ऐसा नौजवान लीडर जिसने अपनी छोटी उम्र में जो फैसला लिया, उसने 56 मुस्लिम देशों के लीडर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। अफ्रीका के छोटे से देश बुर्किना फासो का ये राष्ट्रपति अब इस्लामी इतिहास में बहादुरी, सच्चाई और कुर्बानी की मिसाल बनता जा रहा है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जहां बुर्किना फासो में राजनैतिक अस्थिरता और विदेशी दखलंदाजी आम बात बन चुकी थी। फ्रांस का सीधा हस्तक्षेप, यूएस के एजेंडे और अफ्रीकी देशों की जड़ में बैठा उपनिवेशवाद का जहर, ये सब मिलकर उस जमीन को खोखला कर रहे थे जिसे अल्लाह ने जरखेज बनाया था। लेकिन उस मुल्क की फौज में एक नाम था जो धीरे धीरे अपने जोश, ईमानदारी और लीडरशिप से सबका ध्यान खींच रहा था। इब्राहिम ट्राओरे। 1988 में जन्मा ये नौजवान कम उम्र में ही मिलिट्री ज्वाइन करता है और फिर आतंकवादियों से लेकर विदेशी प्रॉक्सी वॉर तक हर मोर्चे पर डटकर लड़ता है। सिर्फ 34 साल की उम्र में वो कुछ ऐसा कर गुजरता है जो आज तक कोई अफ्रीकी या मुस्लिम नेता करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 2022 में जब बुर्किना फासो के हालात बिगड़ते हैं तो इब्राहिम ट्राओरे नेतृत्व की कमान अपने हाथ में लेता है। देश में तख्तापलट होता है और लोगों को उम्मीद की एक नई किरण मिलती है। लेकिन ये सिर्फ सत्ता हासिल करने की कहानी नहीं है, ये उस फौजी की कहानी है जो अल्लाह के नाम पर इंसाफ और हक के लिए लड़ रहा था। राष्ट्रपति बनते ही वो सबसे पहले विदेशी सेनाओं को देश से निकालने का ऐलान करता है। फ्रांस की सेना जो सालों से बुर्किना फासो में अपने हित साध रही थी, उन्हें देश छोड़ने का आदेश दे दिया जाता है। ये कदम न सिर्फ बहादुरी का था, बल्कि इस्लामी नजरिए से भी बेहद अहम था, क्योंकि एक मुस्लिम लीडर के लिए सबसे जरूरी होता है अपने मुल्क को गैर मुस्लिम ताकतों के असर से आजाद रखना। इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ एक मिलिट्री लीडर नहीं, बल्कि वो एक आइडियोलॉजिकल योद्धा भी है। उसने दुनिया भर के मुस्लिमों को एक मैसेज दिया कि अगर आप में ईमान है, अल्लाह पर भरोसा है और अपने मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत है, तो कोई ताकत आपको गुलाम नहीं बना सकता। जब सऊदी अरब की तरफ से ये खबर उठती है कि 200 मस्जिदें बनवाने का ऑफर दिया गया है और ट्राओरे ने इसे ये कहकर ठुकरा दिया कि हमें मस्जिदें नहीं, स्कूल, अस्पताल और फैक्ट्रियां चाहिए, तो सोशल मीडिया पर मानो आग लग जाती है। पूरी दुनिया के मुसलमान उस फैसले को सलाम करते हैं। भले ही बाद में ये खबर अफवाह निकली हो, लेकिन ये बात सच है कि इब्राहिम ट्राओरे की सोच ही ऐसी है कि वो अपने लोगों के लिए असल तरक्की चाहता है। वो जानता है कि सिर्फ इबादत गाहें बना देने से उम्मा को तरक्की नहीं मिलेगी, बल्कि असल ताकत तब आएगी जब मुसलमान तालीम में आगे होंगे, टेक्नोलॉजी में आगे होंगे, इकोनॉमी में मजबूत होंगे। और यही वो सोच है जो उसे बाकी मुस्लिम लीडर से अलग करती है। आज जब ज्यादातर मुस्लिम राष्ट्र अमेरिका, यूरोप या फिर बड़ी ताकतों की कठपुतली बने हुए हैं, वहां इब्राहिम ट्राओरे जैसे लीडर की मौजूदगी उम्मा के लिए उम्मीद की एक रोशनी है। उसने IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे पश्चिमी संस्थानों की मदद लेने से इनकार कर दिया। उसने रूस और चीन से नए रिश्ते बनाए ताकि बुर्किना फासो आत्मनिर्भर बन सके। वो कहता है कि हमें उनकी मदद नहीं चाहिए जो हमें गुलाम बनाते आए हैं, हमें ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो हमें बराबरी के रिश्ते में अपनाएं। ये बात सिर्फ राजनीति नहीं है, ये इस्लामी उसूलों की भी बात है कि किसी गैर मुस्लिम ताकत के सामने सर झुकाना हराम है अगर वो आपकी आजादी छीनने आए। आज जब वो यूनाइटेड नेशंस की किसी सभा में बोलता है तो आंखों में आग होती है, लफ्जों में सच्चाई होती है और आवाज में ऐसा यकीन होता है जो 100 किताबों से ज्यादा असरदार है। उसकी पर्सनालिटी में वो जलवा है जो हमें हजरत उमर रजी की याद दिलाता है। ताकतवर, ईमानदार और सच्चा लीडर। वो कहता है, अगर मैं अपने देश को वेस्टर्न ताकतों से आजाद नहीं कर सका तो मेरी मौत का कोई मतलब नहीं होगा। ये लाइन सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि उसका मिशन है। इब्राहिम ट्राओरे की पॉपुलैरिटी अब सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं रही। इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, टर्की, हर जगह के नौजवान अब उसे एक हीरो की तरह देखते हैं। यूट्यूब, ट्विटर, एक्स, फेसबुक, हर जगह उसके भाषण वायरल हैं। लोग कहते हैं कि ये नया सलाउद्दीन अय्यूबी है जिसने बिना तलवार उठाए ही दुश्मनों के दिलों में डर बिठा दिया। वो मुस्लिम युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुका है। ना शराब, ना बेशर्मी, ना रिश्वत, उसकी जिंदगी सादगी और सेवा की मिसाल है। जब दुनिया के बड़े बड़े लीडर प्राइवेट जेट में घूमते हैं, वो आम गाड़ी में नजर आता है।
जब बाकी शासक अपने परिवारों के लिए आलीशान महल बनवाते हैं, ट्राओरे अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा अनाथ बच्चों के लिए खर्च करता है। और यही बातें उसे इस्लामी उम्मा का असली सुपर हीरो बनाती हैं। हाँ, वो लोहे का इंसान है, लेकिन दिल रेशम से भी नरम है। वो जिहाद को सिर्फ तलवार से नहीं, तालीम और तहजीब से भी लड़ता है। उसका यकीन है कि मुस्लिम उम्मा को अब सिर्फ मस्जिदों की नहीं, मदारिस के साथ साथ साइंस लैब्स की भी जरूरत है। सिर्फ हज करने वालों की नहीं, हक के लिए लड़ने वालों की भी जरूरत है। इब्राहिम ट्राओरे का नाम आज इस्लामी तारीख में उसी तरह लिखा जाएगा जैसे अतीत के सच्चे लीडर्स का नाम लिया जाता है। लोग कहेंगे, एक वक्त था जब अफ्रीका में एक नौजवान उठा था जिसने इस्लाम की इज्जत को फिर से जिंदा किया। ये कहानी सिर्फ बुर्किना फासो की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो ईमान रखता है, इंसाफ चाहता है और अल्लाह के रास्ते पर चलकर अपनी कौम के लिए जान भी कुर्बान कर सकता है। अगर ऐसा लीडर हमारे हर मुस्लिम देश में हो जाए तो उम्मा फिर से उसी शिखर पर पहुंच सकती है जहां वो कभी थी। इब्राहिम ट्राओरे कोई पैगंबर नहीं, लेकिन अल्लाह के उस बंदे की मिसाल है जो दुनिया को दिखा रहा है कि सच्चाई, बहादुरी और ईमानदारी के साथ भी हुकूमत की जा सकती है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसकी शुरुआत हुई है, एक नए मुस्लिम दौर की शुरुआत, जहां अफ्रीका की जमीन से एक इस्लामी सूरज निकला है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है।